तो आज के वीडियो में हम एमएसीडी इंडिकेटर है इसे पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अब मूविंग एवरेज जैसा यह सिंपल इंडिकेटर नहीं है, इसमें थोड़े एडवांस पॉइंट है, यह आते जाएंगे। आपको लर्निंग पे फोकस करना है, प्रॉफिट आप इजीली हो जाएगा। एमएसीडी इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए आप इंडिकेटर है इसके ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है एमएसीडी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एमएसीडी आपको कुछ इस प्रकार का है, यह दिखेगा। अब मैं इसे फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ और आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे पॉइंट है ये समझाना होगा, क्योंकि ये एमएसीडी इंडिकेटर है ना, इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पर आप एमएसीडी इंडिकेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, यह देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे आपको एक स्केल दिख रही होगी जहाँ पे ये जीरो लाइन दिखेगी, 0.10 0.20, इसका ये अपोजिट -10 -20 -30 यह दिखेगा, है ना। यह दिख गया। अब आपको यह जो स्केल है ना, ये स्केल आपको एमएसीडी का लेवल बताएगी, जिससे आपको पता चल सके एमएसीडी कहाँ पे। अब ये जो ग्रीन कलर के बार है ना, यहाँ पे एक ग्रीन कलर के बार दिखेंगे और दूसरा रेड कलर के बार दिखेंगे और एक सेंटर लाइन दिखेगी। ये जो जीरो है ना, जीरो के बीच में आप यहाँ पर सेंटर लाइन है, इसे देख सकते हैं। दिख नहीं रही होगी पर आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको क्या समझना होगा, जब भी मार्केट में ये ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहे हैं तो ये मार्केट में क्या बता रहा है, मार्केट में बुलिश मोमेंटम बता रहा है। या तो बुलिश हो सकता है या बाइंग के चांसेस हो सकते हैं। ग्रीन इंडिकेटर बनने से सिर्फ बाइंग नहीं होती, जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ ग्रीन हुआ है तो ये आपको क्या बता रहा है, बाइंग के चांसेस हैं। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर ये जो रेड है, रेड कलर के बार भी बता रहा है। रेड कलर के बार क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर सेलिंग है, सेलिंग का चांसेस है, यह हो सकता है। इसके बाद आपको दो लाइन मिलेगी, एक यह मिलेगी आपको सिग्नल लाइन। ऑरेंज कलर की लाइन को क्या कहते हैं, सिग्नल लाइन। और ब्लू कलर की लाइन को क्या कहते हैं, एमएसीडी लाइन, है ना। तो इसमें क्या देखना है, जब भी आपको देखना है ब्लू कलर की लाइन ऊपर हो और ये जो रेड कलर की लाइन है ये नीचे हो। तो जैसे आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर, जैसे एमएसीडी में भी हमने क्रॉस ओवर देखा था, वैसे ही यहाँ पे आपको अगर ब्लू लाइन ऊपर दिख रही हो और रेड लाइन नीचे, तो यहाँ से अगर ये सेटअप दिख रहा हो आपको क्रॉस ओवर का और यहाँ पे भी ग्रीन बार दिख रहे हो, तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड जाने के चांसेस है। और अगर प्राइस में अगर सपोर्ट एरिया है तो यहाँ से अपसाइड बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है, जब ऑरेंज कलर की लाइन ऊपर हो और ब्लू कलर की लाइन नीचे हो और यहाँ पे भी रेड बार बन रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसका पता आपको ये लाइनों से भी चल जाएगा। लाइनों का एंगल भी नीचे डाउन साइड होना चाहिए और बाइंग में अपसाइड होना चाहिए। अब अगर आप इसे प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि प्राइस के साथ इसका क्या रिलेशन है। इसके लिए हमने इसे चार्ट है, चार्ट पे लगा दिया और थोड़ा सा जूम इन है ना, इसे करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको दो चीज़ें हैं वह समझ में आएगी। सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं कि जो हमने सीलिंग के लिए आपको बताया था कि यहाँ से रेड कलर और पिंक, यहाँ से ऑरेंज कलर की लाइन ऊपर थी और ब्लू कलर की लाइन नीचे थी। और ये आप क्या देखेंगे, ये जो जीरो वाला लेवल है ना, इसके ऊपर जब आपको यह क्रॉस डाउन मिल रहा तो यहाँ से बाइंग के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक इतना ज़्यादा है, गिरा है, आपका गिरा है यहाँ से स्टॉक। इसके अलावा अब हमने जो अपसाइड वाला चांसेस देखा था, अपसाइड में क्या देखना है कि ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, जब आपको ये क्रॉसओवर अपसाइड के लिए मिले और यहाँ पे ब्लू बार बन रहे थे, तो यहाँ से आप देखेंगे आपको अपसाइड का मोमेंटम मिला, पर इतना ज़्यादा नहीं मिला। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से आपको ब्लू लाइन ऊपर मिली, ऑरेंज लाइन नीचे मिली और ग्रीन कलर के बार बने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट अपसाइड में। अब अपसाइड में क्यों है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक बुलिश मोमेंटम अपसाइड मिला था, तो ये आपका जोन क्या हो गया था, ये आपका जोन हो गया था डिमांड जोन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिमांड जोन पता था, तो आप यहाँ पर कैंडल बनने का वेट कर रहे थे और यहाँ पे आपको एमएसीडी ने एक और कंफर्मेशन दे दिया, अरे कि हम भी तो यहाँ से अपसाइड जाने की आपको बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। तो ऐसे आपको क्या करा, बेनिफिट मिला कि आपको डिमांड जोन तो पहले ही पता था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता था, पर इंडिकेटर ने आपको और कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से अपसाइड जा सकता है। ऐसे इंडिकेटर आपकी क्या कर रहा है, एडिशनल हेल्प कर रहा है। अब ये इंडिकेटर का तो हर टाइम पे ही सिग्नल देने का काम है, जैसे यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन जहाँ पे है और उसके साथ इंडिकेटर आपका बाय और सेल में मदद करेगा तो आपका और बेटर हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक इंडिकेटर कंबाइन करा, इसके बाद हम दो इंडिकेटर कंबाइन करेंगे, फिर तीन करेंगे, तो ऐसे इंडिकेटर है, इसका यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं आपको और एक और एडवांस पॉइंट है ना वो बताता हूँ। ये एडवांस पॉइंट आपको सीख के थोड़ा मज़ा आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर ये जो प्राइस है ना, इसे देखिएगा, दोनों का एडवांस पॉइंट है, तो प्लीज़ इसे बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है ना। और अगर आप एमएसीडी है, एमएसीडी में लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है। मतलब प्राइस तो अपसाइड जाती जा रही है पर मार्केट क्या डाउन साइड जा रहा है। तो इंडिकेटर आपको क्या कह रहा है कि ये जो स्टॉक है ना, अपसाइड तो जा रहा है पर अपसाइड जाने की स्पीड बहुत कम हो चुकी है, अब इंडिकेटर डाउन साइड गिरेगा। अब ये जो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने आपको क्या मिला है, प्राइस ने आपको यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एक हाई बनाया यहाँ पे, दूसरा हाई इससे ऊपर, तीसरा हाई ऊपर, अप ट्रेंड में। और इंडिकेटर ने आपको डाउन साइड का
क्या शो करा, इंडिकेटर आपको बता रहा है कि डाउनसाइड गिरने के चांसेस है, तो ये आपको क्या बता रहा है, डाइवर्जेंस बता रहा है। तो अब आपको ये मदद करेगा, जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेक हुई, आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से मार्केट डाउनसाइड गया, क्योंकि इंडिकेटर ने आपको पहले ही सजेशन दे दिया था। जब इंडिकेटर अपसाइड जा रहा हो और ये जो प्राइस है ये डाउनसाइड जा रही हो, तो इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, और इसे नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपको पहले ही इंडिकेशन दे रहा है। इंडिकेटर का नाम सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है। कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिला, जब ये ट्रेंड लाइन है ना ये ब्रेक हो गई तो आपको कंफर्मेशन मिला। क्योंकि मान लीजिए जब यहाँ तक चार्ट बनता, तो आप देख सकते हैं एक हाई यहाँ बना, दूसरा हाई, मतलब यहाँ पे एक हायर हाई था और इंडिकेटर में यहाँ लोअर लो था। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्या ब्रेक हुई, नहीं हुई। और ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ पे हुई, यहाँ पे जाके हुई। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का तो यूज करना ही था कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा था, सेल का ट्रेड कैसे लेंगे। इंडिकेटर आपको पहले ही बता रहा है कि एमएससीडी गिरता जा रहा है, एमएससीडी में ये लाइन जितना ऊपर होगी मार्केट उतना अपसाइड जाएगा, और जितना ये नीचे जा रही है मतलब डाउनसाइड जा रहा है। अब इंडिकेटर डाउनसाइड जाने लगा है, इंडिकेटर पहले ही आपको इंडिकेशन दे देता है कि डाउनसाइड जा रहा है, पर कंफर्मेशन आपको टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेंड लाइन के थ्रू मिला और यहाँ से आप सेल का ट्रेड यह लेते हैं। तो ये नेगेटिव के लिए हो गया। अब ऐसा नेगेटिव के लिए हुआ, ऐसा ही पॉजिटिव के लिए भी होता है। तो अब मैं आपको पॉजिटिव है उसका भी ढूंढ के बताता हूँ। और ये जो डाइवर्जेंस है ना, ऐसा नहीं है मार्केट में बहुत कम मिलता है, डाइवर्जेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अगर आप देखेंगे तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है ना, तगड़ा सा कमा लेंगे। जैसे मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको यहाँ मिल रहा होगा। अभी आप क्या देखेंगे कि मार्केट में आप जो लेवल है ना वो यहाँ पे देखिए, एक लो का लेवल यहाँ है और दूसरे लो का लेवल यहाँ है। मतलब मार्केट हल्का सा डाउन साइड था, पर इंडिकेटर में आप देखेंगे कि इंडिकेटर ने कितना तगड़ा अपसाइड है, अपसाइड का सिग्नल दिया। इंडिकेटर ने आपको इतना तगड़ा अपसाइड दिया और कैंडलस्टिक ने हल्का सा डाउन साइड का शो करा। मार्केट डाउन गिर रहा था और साइडवेज आया, मार्केट ने पहले ही डाउन साइड का दिया। अब आपको क्या करना था, सिंपली आपको एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करना था। जो यहाँ पे ब्रेक होती तो आप इजीली बाय का सिग्नल लेते और मार्केट इतना अपसाइड गया। तो ऐसे आप डाइवर्जेंस है इसका भी फाइंड करेंगे। तो मार्केट में क्या होगा, ब्लू लाइन ऊपर होगी तो ये बाइंग बताएगा, ऑरेंज से ऊपर होनी चाहिए ब्लू लाइन। जैसे ये वाला जब सेटअप होगा, और ये सेटअप कब होना चाहिए, सेंटर लाइन से नीचे होना चाहिए और बार का कलर भी ग्रीन होना चाहिए बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए इसका अपोजिट होगा। सेलिंग के लिए आपको क्या देखना है, ये जीरो वाले लेवल के ऊपर बनेगी, ऑरेंज लाइन ऊपर होगी, रेड लाइन नीचे होगी और रेड कलर के बार बनेंगे, तब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाएगा। और इसके बाद आप डाइवर्जेंस का भी ध्यान देंगे। जैसे मार्केट इतना तेज नीचे गिर गया हो और गिरने के बाद इंडिकेटर आपको पहले ही इंडिकेशन दे रहा है कि देखो भाई साहब कि स्टॉक की प्राइस तो सेम वही रही, पर इंडिकेटर इतना अपसाइड गया, अपसाइड जा सकता है। आप अपना एनालिसिस करो। अपन ने एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से ब्रेक हुआ, बाय करके प्रॉफिट कर सकते थे। ऐसे हम इंडिकेटर में यूज़ करेंगे तो और आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेवल से आप एडवांस एमएससीडी है इसका यूज़ कर सकते थे। जब स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो और एडवांस तरीके से समझेंगे, पर यही एडवांस था। इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट होंगे, एक आधी कुछ छूट गया होगा वह कवर कर लेंगे, पर आप इसकी प्रैक्टिस है यह करेंगे तो आप डाइवर्जेंस भी सीख गए होंगे।